दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कई धारणाएं और विश्वास गहरे रचे बसे हैं, जो व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य को लेकर कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक धारणा यह है कि स्त्री की शक्ति उसकी चोटी में होती है। यह विचार शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुष की शक्ति कहाँ होती है? पुरुष की शक्ति किसमें निहित होती है? ये प्रश्न न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी विचारणीय है। आज के इस वीडियो में हम स्त्री और पुरुष की शक्ति के प्रतीकों और उनके वास्तविक अर्थों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए बढ़ते हैं विषय की तरफ। दर्शकों, भारतीय समाज में स्त्रियों के लंबे बाल और चोटी को उनकी सुंदरता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। बालों की लंबाई और उनकी चोटी को नारीत्व, गौरव और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मान्यता है कि स्त्री की चोटी में उसकी जीवन ऊर्जा और आत्मिक शक्ति निहित होती है। इसी कारण विवाह संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में चोटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्त्री की चोटी उसकी पहचान और सामर्थ्य को भी दर्शाती है। स्त्री की चोटी उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा कई धार्मिक कथाओं में भी चोटी को स्त्री की शक्ति के रूप में बताया गया है। आदि काल से स्त्रियों ने अपनी चोटी का उपयोग अपने अधिकारों की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए किया है। अब अगर पुरुषों की शक्ति की बात की जाए तो पुरुषों की शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के बारे बात की जाए तो पुरुष की शक्ति के बारे में अक्सर शारीरिक बल को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें पुरुष को उसके बल, साहस और परिश्रम के आधार पर मापा जाता है। समाज में पुरुष की शक्ति उसके शरीर की ताकत, कठोरता और सहनशीलता में मानी जाती है। वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने, अपने परिवार की रक्षा करने और समाज में अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। इसके साथ ही पुरुष की शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उसकी मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति से तात्पर्य उसकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता से है। एक मजबूत मनोबल वाला पुरुष कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। मानसिक शक्ति उसे आत्मविश्वास, संयम और परिपक्वता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। लेकिन आज के इस नए युग में शक्ति की परिभाषा बदल रही है। अब नारी और पुरुष दोनों की शक्ति को केवल शारीरिक सामर्थ्य तक सीमित नहीं किया जाता। आज के समाज में मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी समान महत्व दिया जाता है। नारी की शक्ति उसके विचारों, आत्मनिर्भरता और समाज में उसकी भूमिका के आधार पर आंकी जाती है। इसी प्रकार पुरुष की शक्ति भी उसके विचारों की स्पष्टता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व में दक्षता के आधार पर आंकी जाती है। महिलाओं ने आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और उनकी शक्ति का दायरा अब केवल शारीरिकता तक सीमित नहीं है। उन्होंने दिखाया है कि उनकी शक्ति शिक्षा, करियर और समाज सेवा में भी समान रूप से प्रभावी है। इसी प्रकार पुरुषों ने भी अपने भीतर के संवेदनशील पक्ष को स्वीकार करना शुरू किया है, जिससे उनकी शक्ति और अधिक व्यापक और संतुलित हो गई है। वस्तुतः स्त्री और पुरुष की शक्ति का ये सामंजस्य समाज में संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। जब दोनों लिंगों की शक्ति को उचित रूप से सम्मान दिया जाता है और स्वीकार किया जाता है, तो समाज में सामूहिक विकास और प्रगति संभव होती है। स्त्री की चोटी में निहित शक्ति और पुरुष की शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य मिलकर समाज की नींव को मजबूत बनाते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच इस शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम पारंपरिक धारणाओं को समझते हुए उन्हें नए सिरे से परिभाषित करें। स्त्री की शक्ति केवल उसकी चोटी में सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में भी प्रकट होती है। इसी प्रकार पुरुष की शक्ति भी केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता और समझदारी में है।
इन सब बातों का विचार करते हुए अंत में ये कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की शक्ति का मूल उनके अंदरूनी गुणों में निहित है। हालांकि पारंपरिक प्रतीक जैसे कि चोटी इन शक्तियों को दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी में ही प्रकट होती है। स्त्री और पुरुष दोनों के बीच इस शक्ति का सामंजस्य ही समाज की वास्तविक शक्ति है, जो उसे संतुलित और समृद्ध बनाता है। यह आवश्यक है कि हम इस शक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझें और उसे सम्मान दें, ताकि एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके। स्त्री की चोटी में निहित शक्ति और पुरुष की मानसिक व शारीरिक सामर्थ्य दोनों मिलकर एक स्वस्थ, संतुलित और प्रगतिशील समाज की आधारशिला रखते हैं। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि अगर स्त्री की शक्ति चोटी में या स्त्री की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन में है, तो पुरुषों की शक्ति शारीरिक और मानसिक मजबूती में है और दोनों का महत्व है, तथा दोनों एक साथ मिलकर ही परिवार, समाज और देश को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।